अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स और कुछ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ और कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ कि बहुत सी चीज़ों को जिनको हम बेकार समझकर घर से बाहर फेंक देते हैं या उनका इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, तो किस तरह से उनको यूटिलाइज़ करके हम बहुत से काम अपने आसान बना सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो बढ़ते हैं जी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाने लगी थी यहाँ पे ये गोभी की सब्ज़ी। और गोभी की सब्ज़ी बनाने में अमूमन जो जिस मसले का हमें सामना करना पड़ता है वो ये है कि इसमें अक्सर जो है वो कीड़े निकल आते हैं, सुंडियाँ सी निकल आती हैं। अगर तो ये सुंडियाँ जो हैं थोड़ी बड़ी हों तो हमें आम वैसे भी नज़र आ जाती हैं और बाहर निकल आती हैं, हम उनको निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ये साइज़ में बहुत छोटी होती हैं या उन बड़ी सुंडियों ने आगे अंदर अपने एग्स दिए होते हैं, उनसे छोटी-छोटी जो छोटे कीड़े बने होते हैं, तो उनको कैसे निकाला जाए, उनको किस तरह से साफ़ किया जाए? तो उसके लिए क्या करना है कि जब भी हम ये गोभी की सब्ज़ी लेकर आएँ, बेशक आपको ऊपर से जितनी भी साफ़ नज़र आ रही हो, लाज़मी उसमें से कोई ना कोई कीड़ा या इस तरह से सुंडी ज़रूर निकल आती होती है। अमूमन ऐसा होता है, तो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेना है, तोड़ लेना है। और यहाँ पे देखें जी बाय चांस ये मैं इनको छोटे पीसेस में डिवाइड कर रही थी और एक बहुत ही बड़ी जो है ना ये इसमें से ये निकल आई ये सूंडी निकल आई, ये कीड़ा निकल आया। अब ये अगर निकली है तो ज़ाहिर-सी बात है इसके छोटे बच्चे भी होंगे अंदर, तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं गोभी की सब्ज़ी के अंदर से। तो उसके लिए बहुत ही एक आसान तरीका है। उसके लिए क्या करना है कि एक बड़ा-सा बाउल लें और उसमें पानी ले लेना है और पानी के अंदर आपने डालना है सफ़ेद सिरका, जो अमूमन घर में मौजूद होता है, सबके घरों में पाया जाता है। इसके आपने 3-4 चम्मच इसमें ऐड कर देने हैं और जितनी भी आपने गोभी आपने वो पीसेस में डिवाइड करके रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी आपने इसमें डिप कर देनी है। कम से कम इसको 10 मिनट इसके अंदर डिप रहने देना है। तो सिरके का जो तुर्शपन होता है, उससे जितने भी अंदर अगर छोटी-छोटी सुंडियाँ या कीड़े वगैरह होंगे ना, वो सारे के सारे बाहर पानी के ऊपर आ जाएँगे, अगर उसके अंदर मौजूद हैं। अगर ये देखें आपके सामने ये एक बड़ी सुंडी और इस तरह से कीड़ा गोभी के अंदर से निकला है, तो अगर आपको लगे कि इसके अंदर मज़ीद कीड़े हो सकते हैं, तो इस तरह सिरके के पानी में इसको डिप करके रखते हैं 10 मिनट के लिए। तो इसके अंदर जितने भी छोटे कीड़े या सुइयाँ होंगी, वो पानी के ऊपर आ जाएँगी और बाद में आप अच्छे से इसको वॉश कर सकते हैं, इसको अच्छे से धो सकते हैं। तो इस तरह से आप गोभी को बहुत ही आसानी के साथ बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अगली टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि ये रात को मैंने कुछ बनाया था, तो ये मेरे से ना प्याज़ ज़्यादा कट गए थे, तो ये थोड़े बच गए थे, तो इसको इस तरह से ये क्लिंग रैप में मैंने रैप करके बाउल के अंदर तो फ्रिज में रख दिए थे। इस तरह से रखने का क्या फ़ायदा होता है कि फ्रिज में जितनी भी खाने-पीने की चीज़ें पड़ी होती हैं ना, उनमें ये प्याज़ की स्मेल नहीं जाती है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। अगर हम इसको इसी तरह से ओपन रख दें ना, तो बाकी तमाम चीज़ों के अंदर इसकी स्मेल जो है वो दाखिल हो जाती है। तो इस स्मेल को बचाने के लिए कोई भी आपको लगे कोई चीज़ इस तरह से जो तेज़ स्मेल वाली है, आप क्लिंग रैप के अंदर रैप करके फ्रिज में रख दिया करें। इस तरह करने से बाकी की तमाम चीज़ें जो है ना, वो बुरी स्मेल से महफूज़ रहेंगी। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑयल बनाने लगी हूँ, जो कि मैं खुद ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करने वाली हूँ और पहले भी मैं करती थी, लेकिन वो मेरा बना हुआ ऑयल ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पे मैं ऑन द स्पॉट यहाँ पे इसको रेडी कर रही हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा। एलोवेरा की मैंने जेल यूज़ करनी है। उसके लिए मैंने इसको पानी में डिप करके रख दिया ताकि इसका जो येलो मटेरियल होता है, हार्मफुल होता है, वो रिलीज़ हो जाए। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे प्याज़, जिसको मैं अच्छे से यहाँ पे ग्रेटर के साथ चॉप कर लूँगी ताकि मैं इसका अंदर से पानी मैंने इस्तेमाल करना है, तो वो मैं आसानी के साथ जो है पानी निकाल सकूँ। ये मैं जो ऑयल बनाने वाली हूँ, ये मैं तकरीबन पिछले 6-7 माह से यूज़ कर रही थी और वो ऑयल बना हुआ जो था, जो इसके अंदर ये मैंने सारी चीज़ें जला के रखी हुई थी ना, वो ख़त्म हो गया था। तो अब मैं ऑन द स्पॉट इसको इस तरह से रेडी कर लूँगी। मेरा लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का इशू हो रहा था। फिर मैंने ये वाला ऑयल बना लिया था और ये तब से मैं यूज़ कर रही हूँ और मेरा हेयर फॉल जो है तो वो भी बिल्कुल रुक गया था और मेरी जो है ना हेयर्स की ग्रोथ वो भी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। आपने शुरू में देखा होगा छोटे-छोटे बाल जो है ना मेरे आगे सारे माथे से पहले निकल निकल गए थे ना, वो दोबारा से उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिव है, हेयर ग्रोथ को जो है ना बढ़ाता है और हेयर फॉल को भी रोकता है। यहाँ पे मैंने जेल जो है वो निकाल ली है, उसकी एलोवेरा की जेल। और इसको कोशिश कर रही थी मैं कि फ़ोक के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँ, लेकिन ये फ़ोक के साथ मिक्स नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसको छोटी वो जो मिक्सी होती है मसाले वाली, उसके अंदर डाल दिया था, अनियन का पानी भी डाल दिया था और एक अदद मैंने लेमन जूस भी इसमें अंदर निचोड़ लिया था। इसको मिक्स करके इसके अंदर बाद में सिंपल जो हमारे घर में यूज़ होता है सरसों का ऑयल, वो मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त रेमेडी है, आप भी ज़रूर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हेयर फॉल का इश्यू है तो।
अगली टिप में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपनी घर में मौजूद बेकार चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं और उनसे बहुत ही ज़बरदस्त काम जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास ये 3 अदद सॉक्सेस पड़ी हुई हैं, इनका एक-एक पेयर जो है वो कहीं मिसप्लेस हो गया है। तो क्या होता है कि हम इनको फेंक देते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी कोई सॉक्स सिंगल रह जाए, उसका एक पेयर जो है वो गुम हो जाए या कोई सॉक्स आपकी पुरानी हो, तो हम दोबारा से उनका इस्तेमाल किस तरह से बहुत से कामों में कर सकते हैं, आइए मैं उसके लिए बताती हूँ। ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी यहाँ पे ये दोनों चीज़ें, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो सिंपल इसमें से 2 सॉक्स मैंने लिए हैं और उनको करना है, यहाँ पे मैंने पहले गीला कर लेना अच्छे से। आप पहले भी गीला कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, वो आपकी जैसे मर्ज़ी है। मैंने ख़ैर यहाँ पे पहले इनको गीला कर लिया और गीला करने के बाद मैंने क्या करना है जी, मैंने लेना है वाइपर। घर में मौजूद सबके घरों में मौजूद होता है और वाइपर के ऊपर मैंने बारी-बारी इनको इस तरह से चढ़ा देना है, दोनों साइडों से इसके ऊपर अच्छे से, ताकि ये वैसे निकलती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से वाइपर के ऊपर चढ़ाने के बाद करना क्या है कि अक्सर हमारे घर की कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, उनकी डस्टिंग वगैरह करनी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे कि ये अलमारी है मेरी, तो यहाँ पे ऊपर हाथ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कपड़े से हम उसकी डस्टिंग कर सकें, और अगर हम कपड़ा वाइपर के ऊपर लगा के करते हैं तो वो बार-बार गिर जाता है। तो ये पुरानी सॉक्सेस या इस तरह से सॉक्सेस के साथ हम बड़ी आसानी के साथ अपनी कबर्ड की सफाई कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी जो है यहाँ से सॉक्स के ऊपर जो है वो लग गई है। यानी तो एक तो इससे हम डस्टिंग कर सकते हैं, दूसरा इसी तरह से सेम हम इन सॉक्स का इस्तेमाल अपने ये फ़र्श की भी सफाई कर सकते हैं, और अपने फ़र्श पे यानी अपने कमरों में पड़ी हुई मौजूद ऐसी चीज़ें जहाँ पे नीचे बिल्कुल हाथ नहीं जा पाता है, वहाँ पे नीचे उसकी भी सफाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं फ़र्श साफ़ करने के साथ-साथ जो ये सोफ़ाज़ वगैरह की नीचे बिल्कुल कम जगह होती है या जहाँ पे हमारा वो पोंछा और तपड़ी वगैरह नहीं जा सकती है, तो इस तरह से वाइपर के ऊपर सॉक्सेस लगा के इनके नीचे की सफाई जो है वो भी हम बड़े आराम से इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है नीचे से सोफ़े से निकली है। तो ये कितनी मुफ़ीद चीज़ है, एक हिसाब से हम छोटी-सी चीज़ है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है, और बेकार चीज़ समझ के हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन हम अपने घर की सफाई से बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम वाइपर के ऊपर बड़े वाला टॉवल लगा के उससे अपना ये पोंछा डस्टिंग करें या तपड़ी लगाएँ, हम छोटी-छोटी सॉक्स के साथ ही जो है ना फ़र्श को भी साफ़ कर सकते हैं और चमका सकते हैं। और आप देख रहे हैं किस कदर जो है ये मेरा यहाँ पे सारा जो है एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। तो ये बहुत ही आपके लिए एक मुफ़ीद टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी इस तरह से अगर आपके पास बेकार सॉक्सेस पड़ी हुई हैं तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उनको आसानी के साथ आप किसी भी जो टब बाल्टी आप यूज़ करते हैं इस तरह पोंछा लगाने के लिए, उसके अंदर पानी ऐड करें और बार-बार जो है इसके अंदर डिप करके सिंगल आप पोंछा लगाते जाएँ। आपको बार-बार बड़े वाला टॉवल जो है वो निचोड़ना नहीं पड़ेगा और बड़े आसानी से आप काम कर पाएँगे। अगली टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने निकाले थे जी सर्दियों के, यानी इस मौसम के कुछ कपड़े निकाले थे, और ये मेरे स्टॉलर्स वगैरह थे जो मैं यूज़ करती हूँ। तो इनको रखने का इशू रहा था कि मैं इन सबको कहाँ रखूँ, क्योंकि सर्दियों के कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैकेट्स वगैरह होती हैं, उसमें जर्सियाँ होती हैं, मोटे कपड़े होते हैं, अलमारी-वमारियाँ फुल हो जाती हैं, जगह का बहुत इशू होता है। तो हम किस तरह से कम जगह पे अपना ज़्यादा सामान जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये आम घरों में आने वाले ये जो शॉपिंग बैग होते हैं इस तरह के बने हुए, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। कहने को तो ये बिल्कुल एक छोटी-सी चीज़ है और हम अपना सौदा-सर्फ निकाल के इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा इस तरह से समझदारी से इसका इस्तेमाल करें, तो हम इसको बहुत ही कारगर चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने शॉपर की एक साइड, ये शॉपिंग बैग की एक साइड जो है, इसकी यहाँ पे मैंने काट लेनी है। एक साइड से इसको जस्ट काटना है। ऊपर से जो इसका हैंडल है, उसको आपने बिल्कुल कट नहीं करना है, उसको हमने हैंग करना है, लटकाना है, और किसमें लटकाना है, उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद हैंगर। कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बेस्ट होगा अगर इस तरह से उसके ऊपर हुक्स वगैरह बनी होंगी, क्योंकि इसके अंदर फिर ये अच्छे से अटक जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा। तो इस तरह से इसको हैंग कर लेना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से अपने घर के तमाम कपड़े इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और तो यहाँ पे मैंने हैंगर के साथ ही इसको अपनी अलमारी में इस तरह से हैंग कर दिया, और नीचे आप कोई भी कार्डबोर्ड इस तरह से ले लें, अक्सर घरों में डिब्बे मौजूद होते हैं, वहाँ से एक छोटा-सा पीस कटिंग करके बिल्कुल कम चौड़ाई में वो नीचे आपने रख देना है, ताकि उसकी एक शेप जो है ना वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाए। और अपने जितने भी स्टॉलर हैं इस तरह से मैंने उसको रोल करके इसके अंदर रख दिया, और ये आप देख रहे हैं कि सारे मुझे अच्छे से न पता चल रहा है कि मेरा कौन-सा स्टॉलर कहाँ पड़ा हुआ है। जो मुझे चाहिए होगा मैं आसानी से निकालूँगी और उसको इस्तेमाल कर लूँगी, और इस दोबारा उसी जगह पे रख दूँगी। यानी उसको निकालने में भी बिल्कुल मुझे किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चाहें तो आप इसको बिल्कुल अपनी अलमारी के एक साइड पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर दें, दरमियान में बिल्कुल ना करें,
और सेम ये देखें, ये मैंने सारी चीज़ें एक ही साइड पे कर दी हैं। ये मेरे दुपट्टे थे जो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए थे एक ही हैंगर में, और ये मैंने स्टॉलर रख दिए हैं, और एक साथ मेरी शॉल्स पड़ी हुई हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें मुझे पता होगा कि मेरी एक साइड पे पड़ी हुई हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे कपड़े मैंने एक शॉपर के अंदर वो एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं। तो ये थी मेरी आज की टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा जी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी। तब तक अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।